आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तमिलनाडु की 234 और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र की 2 और गुजरात की 1 सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यानी कि इन तीनों सीटों पर वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से ही जारी है और सभी सीटों पर तत्कालीन विधायक के निधन के कारण उपचुनाव जरूरी हो गए थे। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है और जिन 3 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है उनमें महाराष्ट्र की 2 सीटों में बारामती और राहुरी विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है। बारामती विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि अजीत पवार गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। यहां से 23 निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार के कंधों पर है। सुबह मतदान के लिए जाने से पहले सुनेत्रा पवार ने अजीत दादा पवार के स्मृति स्थल पर जाकर अभिवादन किया। बता दें कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उनके विरासत संभाली है। अजीत की जगह पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनी गई। उन्होंने निधन के कुछ दिन बाद ही डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। अब वह विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक भी बनना चाह रही हैं और सभी विपक्षी दलों ने अजीत पवार के सम्मान में इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार पर उपचुनाव का असर नहीं, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना और सुनेत्रा पवार एनसीपी गुट से डिप्टी सीएम है। महायुति के पास प्रचंड बहुमत है और इस गठबंधन का सत्ता में रहना तय है। हालांकि डिप्टी सीएम बने रहने के लिए सुनेत्रा को यह चुनाव जीतना होगा और विधायक बनना होगा। बारामती विधानसभा उपचुनाव में वोट डालने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा, यह चुनाव बहुत इमोशनल है। जब आप लोगों से बात करने जाते हैं तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, हर कोई काफी इमोशनल है क्योंकि उनका लीडर अब नहीं रहा। अजीत दादा इस राज्य के बहुत पॉपुलर लीडर है। यहाँ तक कि जो लोग उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं वे भी उसी पॉपुलैरिटी की वजह से जाने जाते हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। बारामती उपचुनाव पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, बारामती में सुनेत्रा पवार का उपचुनाव अजीत पवार और खुद सुनेत्रा पवार के अच्छे काम, दशकों की सेवा के लिए एक रोड मैप है। पवार परिवार ने बारामती अपने चुनाव क्षेत्र को अपने परिवार की तरह माना है और मुझे यकीन है कि यह एक ऐतिहासिक जनादेश होगा। महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी और सुनेत्रा पवार के वोट डालने का वीडियो भी सामने आया है। This election is very emotional election. If you look at, if you talk to people, there's no excitement as such. Everyone is very emotional because their leader is no more. Ajit Dada was a very popular leader from this state, and especially as far as his constituency is concerned. He considered this constituency as his family. So people are coming, they are voting, but if you look at the excitement, that excitement is not there. It's just that excitement has been taken over by emotion. So we are confident today a good number of people will vote, and they will vote in favor of Sunetra Kaki, and she will come by a very big margin, and that could be a record in itself as far as India is concerned. बारामती की जनता पिछले 60 सालों से हम पवार कुटुंबीय के साथ रही है, सपोर्ट किया है और ये जो इलेक्शन है वो दादा की बिना हो रहा है, इसलिए सब ये इलेक्शन बारामती के लोगों ने अपने हाथ में ही लिया है। वो अपना वोट दादा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहती है और उसके लिए सब गांव में भी सब लोग अपनी अपनी तरफ से बाहर आ रहे। बाहर गांव के लोग भी खास करके ये इलेक्शन के लिए आए हैं। क्या अपील करेंगे आप बारामती का?
वैसे तो बारामती के लोगों ने हाथ में ये इलेक्शन लिया है, मैंने बोला है, लेकिन बारामती के लोगों को पता है कि दादा ने इतने साल उनके लिए जो किया है, उनको वापस देने का एक ही आज का उनका दिन है और इसके लिए अपना वोट, ये कीमती वोट उनके लिए वो डालना चाहते हैं और इसके लिए बाहर आए हैं। तो महाराष्ट्र की 2 और गुजरात की 1 सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।